हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में स्टडी करते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ हैलो मस्कुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट स्टोर यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज बिफोर इट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये हैलो स्ट्रक्चर में रहता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में स्पेस प्रेजेंट रहता है। ये स्पेस यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प होता है। यानी कि किडनी से जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, वो यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है ना, उस यूरिन को यूरेथ्रा से पास आउट करने में यूरिनरी ब्लैडर्स हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर्स कॉमनली पेल्विक कैविटी में रहते हैं एंड प्यूबिक बोन के बैक साइड प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेल्स में देखा गया तो रेक्टम के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। एंड फीमेल्स में देखा गया तो वेजाइना के फ्रंट पार्ट में एंड यूटेरस के बिलो में यूरिनरी ब्लैडर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर के शेप के बारे में स्टडी करते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी रहता है ना, तब पिरामिडल और पियर शेप में रहता है। एंड जब यूरिनरी ब्लैडर फुल रहता है ना, तब राउंड और ओवल शेप में यूरिनरी ब्लैडर्स रहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इसका कैपेसिटी। नॉर्मल अडल्ट्स में देखा गया तो 300 टू 500 मिलीलीटर यूरिन जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड मेल एंड फीमेल में कंपैरिजन किया गया तो मेल में यूरिनरी ब्लैडर्स बड़े रहते हैं एंड फीमेल में देखा गया तो यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना यूटेरस प्रेजेंट रहने के कारण यूरिनरी ब्लैडर्स स्मॉल रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर्स के लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकोसा, यानी कि इनर लाइनिंग। ए ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड ए लैमिना प्रोप्रिया से बना हुआ है। ये यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फुल होता है ना, तब यूरिनरी ब्लैडर का साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड सेकेंड वन इज सब म्यूकोसा। एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं एंड म्यूकोसा को नॉरिशमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इज मस्कुलरिस, यानी कि डेट्रोसर मसल। ये थिक स्मूथ मसल है। ये मेनली 3 लेयर से बना हुआ है। इनर साइड में लॉन्गिट्यूडिनल एंड मिडल पार्ट में सर्कुलर लेयर एंड आउटर साइड में जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसका फंक्शन देखा गया तो ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन प्रेजेंट रहते हैं ना, उसको रिमूव करने में यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड फोर्थ वन इज सेरोसा एंड एडवेंटिशिया। सेरोसा एंड एडवेंटिशिया आउटर लेयर से ये मेनली यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि सेरोसा एंटीरियर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है एंड एडवेंटिशिया पोस्टीरियर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर के ओरिफिसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ओरिफिसेस यानी कि ओपनिंग्स रहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग्स रहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज यूरेट्रल ओरिफिस, यानी कि ब्लैडर एंड यूरेटर्स का जो जंक्शन पार्ट रहता है ना, यानी कि कनेक्टेड पार्ट रहता है ना, वहाँ पे ओपनिंग्स रहते हैं। ये ओपनिंग्स ब्लैडर के बैक साइड प्रेजेंट रहते हैं एंड ट्राइगोन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसका फंक्शन देखा गया तो किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, वो यूरेटर्स के द्वारा जो ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। एंड सेकेंड वन इज इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी कि ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का जो जंक्शन पार्ट रहता है ना, यानी कि कनेक्टेड पार्ट रहता है ना, वहाँ पे ओपनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका लोकेशन देखा गया तो ब्लैडर के बॉटम में, यानी कि ब्लैडर के नीचे पार्ट में ओरिफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसका फंक्शन देखा गया तो जो ब्लैडर में यूरिन कलेक्टेड रहते हैं ना, उसको एक्सपेल करने में, यानी कि ब्लैडर से यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोरेज, यानी कि किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, वो यूरेटर्स के द्वारा ब्लैडर में आके कलेक्ट होते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी देखा गया तो 300 ml टू 500 ml यूरिन कलेक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूरिनेशन,
यानी कि ब्लैडर में स्पिंचर्स मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो यूरिन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फुल होता है ना, तब ब्लैडर का साइज इंक्रीज होता है। एंड जब यूरिन को एक्सपेल करते हैं ना, तब स्पिंचर मसल रिलैक्स रहते हैं। एंड थर्ड वन इज लो प्रेशर रिजर्वर, यानी कि ब्लैडर में जब लार्ज अमाउंट में यूरिन फिल होता है ना, तब ब्लैडर में मस्कुलर वॉल्व्स रहते हैं, वो ब्लैडर के साइज को इंक्रीज करते हैं एंड लार्ज अमाउंट यूरिन को लो प्रेशर में होल्ड करके रखते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, यानी कि ब्लड को कैरी इन करता है। यानी कि अपर बॉडी में देखा गया तो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है एंड लोअर ब्लैडर में देखा गया तो मेल्स में इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं एंड फीमेल्स में देखा गया तो वेजाइनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं वेन्स। वेन्स यानी कि ब्लड को कैरी आउट करते हैं। ये मेनली देखा गया तो वेसिकल वेनस प्लेक्सिस वेन्स रहते हैं। ये इंटरनल इलियाक वेन्स में ब्लड को ड्रेन करने में हेल्प करते हैं।